हेलो एवरीवन, ये वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है एमए इंग्लिश सेमेस्टर 3 सीसी 13 इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन एग्जामिनेशन 2020 बीआरए बीयू मुजफ्फरपुर। सीसी 13 में टोटल 5 यूनिट है। जो पहला यूनिट है वो गोरा है, रविन्द्रनाथ टैगोर का नॉवेल है। देन द शैडो लाइन अमिताभ घोष का, संगति बामा, तुगलक गिरीश कर्नाड और इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश, जिसमें बहुत सारे पोएम है। तो ये पेपर सीसी 13 100 मार्क्स का होता है टोटल। तो 70 का आपको एग्जामिनेशन होगा थ्योरी, और 30 जो मार्क्स बचते हैं उसका आपको असाइनमेंट या वाइवा के थ्रू आपको डिपार्टमेंट से मिलेंगे। इस पेपर में आपको 3 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पहला एमसीक्यू, दूसरा शॉर्ट नोट्स और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश एंड ट्रांसलेशन में जो एमसीक्यू है, इसमें टोटल 10 एमसीक्यू पूछे गए और हर एक एमसीक्यू एक नंबर का है। तो देख लेते हैं किस टाइप के एमसीक्यू आते हैं। सो फर्स्ट का जो ए है, गोरा, जो कि नॉवेल है रविन्द्रनाथ टैगोर का, इज द डैश इन ऑर्डर ऑफ राइटिंग एंड द लार्जेस्ट ऑफ टैगोर्स 12th नॉवेल। तो ये फिफ्थ गोरा जो है फिफ्थ इन ऑर्डर ऑफ राइटिंग एंड द लार्जेस्ट ऑफ टैगोर्स 12th नॉवेल में आता है। बी द नैरेटिव ऑफ द शैडो लाइन इज बेस्ड ऑन द डैश ऑफ द मेन कैरेक्टर। सो ये मेन कैरेक्टर्स के जो मेमोरीज है उसी पे बेस्ड है ये नॉवेल, द शैडो लाइन्स। सी फॉर विच मूवी गिरीश कर्नाड वोन फर्स्ट प्रेसिडेंट्स गोल्डन लोटस अवार्ड फॉर कन्नड़ा सिनेमा। तो थर्ड होगा इसका, संस्कारा के लिए इन्हें गोल्डन लोटस अवार्ड मिला। डी, बामाज संगति फॉल्स इन द जेनर ऑफ लिटरेचर। तो ये दलित लिटरेचर के लिए फेमस है। ये जो संगति है, बामा का जो वर्क है, ये दलित लिटरेचर के लिए फेमस है। देन ई, हु रोट दीज लाइन, माई कंट्री इन डेज ऑफ ग्लोरी पास्ट, अ ब्यूटियस हेलो सर्कल्स राउंड दाई ब्रो। ये लिया गया है आपको हेनरी डिरेजियो के पोएम टू इंडिया माई नेटिव लैंड, इससे लिया गया है। तो डिरेजियो का ये फेमस लाइन है। F जो है, breezy April is an ode addressed to the breeze, portrays the power of breeze in the month of April, which can regenerate the entire nature. Tagore combines dash and April using symbolic and metaphorical language. इसका जो करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन होगा, वो सेकेंड होगा, रोमांटिसिज्म। G, the poem Still Another View of Grace by Ramanujan is a love poem that explores the theme of in the context of dash a conservative authoritarian society. So first होगा love and lust. And H जो है, who wrote the poem Homecoming. So Homecoming जो poem है वो आर पार्थसारथी के द्वारा लिखा गया है। So सेकेंड ऑप्शन सही होगा। Then I जो है क्वेश्चन MCQ में, who wrote a women may collect cats, read thrillers, her insomnia, may sleep through the great walls of history. तो ये जो इसका आई का जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, अरुण कोलतकर के द्वारा ये लिखा गया है लाइन। देन जे, जो कि 10वां एमसीक्यू है, द पोएम विलेज सॉन्ग डील्स विद द ट्रेडिशनल डैश लिविंग स्टाइल एंड द अटैचमेंट्स ऑफ ए यंग गर्ल टू हर फैमिली। तो सेकेंड होगा इसका, इंडियन विलेज। अब देखते हैं सेकेंड में आपको टोटल 6 शॉर्ट नोट्स आते हैं, लेकिन आपको केवल 4 शॉर्ट नोट्स लिखने हैं और हर एक शॉर्ट नोट्स के लिए आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। तो पहला शॉर्ट नोट्स पूछा गया है, ए जो है 2 का ए, नेशनलिज्म इन इंडियन पोइट्री। बी पूछा गया है, फीमेल कैरेक्टर्स इन टैगोर्स नॉवेल। और सी है मैजिक रियलिज्म। डी, रोमांटिसिज्म इन इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश। एंड ई, मॉडर्न इंडियन ड्रामा। और एफ, दलित लिटरेचर इन इंग्लिश। सो इस आपको 6 ऑप्शन मिलते हैं, बट लिखना है केवल 4 ही। सो नेशनलिज्म इन इंडियन पोइट्री में के लिए देखना होगा आपको कौन कौन से पोइट है जो उनकी पोइट्री में आपको नेशनलिज्म एज ए थीम मिलता है। लाइक कि हेनरी डिरेजियो के बहुत सारे पोएम में मिलता है नेशनलिज्म का थीम, इवन तक कि टैगोर के भी पोइट्री मिलता है। इस टाइप से आपको कुछ कुछ पोएम को ध्यान में रख के इसको लिखना चाहिए अपने आंसर में। देन फीमेल कैरेक्टर्स इन टैगोर्स नॉवेल, और जब आपको पढ़ना ही है घोड़ा तो आप उसी में जो फीमेल कैरेक्टर है उसका नोट्स बना करके आप इसको लिख सकते हैं। मैजिक रियलिज्म के लिए आप जो मिडनाइट चिल्ड्रेन है आपको पढ़ना भी है इसी पेपर में, इसी कोर कोर्स में, सलमान रश्दी का।
सो उसको उनको प्रोपोनेंट माना जाता है मैजिक रियलिज्म का, तो उनके बारे में आप लिख सकते हैं इसी वाले में। रोमांटिसिज्म इन इंडियन पोइट्री, तो वो पीरियड ही आता है जो फर्स्ट फेज ऑफ इंडियन पोइट्री है, जिसमें डिरेजियो, तोरूदत्त, आप इवन तक कि तारिन टैगोर को भी रख सकते हैं और श्री अरविंदो को भी रख सकते हैं। ये सब रोमांटिक पोइट्स थे इंडियन पोइट्री में, रोट इन इंग्लिश। मॉडर्न इंडियन ड्रामा में आप तुगलक को डिस्कस कर सकते हैं, उस जो प्ले है तुगलक गिरीश कर्नाड का, उसको चूंकि वो सिलेबस में है तो उसके हिसाब से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। और दलित लिटरेचर के लिए आपको पढ़ना भी है बामा का संगति, तो उसके हिसाब से आप इसको लिख सकते हैं। देन जो तीसरे टाइप का क्वेश्चन है वो है लॉन्ग क्वेश्चन, और इसके लिए आप देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया। इसमें भी है 5 क्वेश्चन है आपको, लेकिन आपको लिखने हैं 3 ही क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन 12 मार्क्स का होता है। और ABC करके ऐसे है, और A में भी 2 ऑप्शन है, B में भी, इस टाइप से सारे में ऑप्शन है, लेकिन आपको 3 ही लिखने हैं। सो पहला जो क्वेश्चन है 3 का है, डिस्कस आर्ट एंड एस्थेटिक इन टैगोर्स नॉवेल गोरा, और व्हाट एलिमेंट्स ऑफ फेमिनिज्म डज वन हैव इन द नॉवेल गोरा। सो ये गोरा जो नॉवेल पढ़ना है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। बी, राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है, जो कि आपका यूनिट जो पढ़ना था इंडियन पोइट्री इन इंग्लिश उससे है, तो आपको किसी एक पे आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन करना है। लाइक आपको ऑप्शन मिल रहा है पोइट्री पे, ब्रिजी अप्रैल पे, अनदर व्यू ऑफ ग्रेस पे, होम कमिंग पे, तो इन सब में से किसी एक को आपको क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना है। सी में पूछा गया, डिस्कस द नैरेटिव टेक्निक ऑफ द शैडो लाइन्स, और हाउ डज क्लासिकल पॉलिटिक्स प्ले इन अमिताभ घोष द शैडो लाइन। तो सी दोनों में से कोई एक लिखे आप। डी, डिस्कस द दलित फेमिनिस्टिक थीम इन बामा संगति, और इवेल्युएट द फिक्शनल आर्ट ऑफ बामा। ई पूछा गया, डिस्कस द पर्सनालिटी एंड ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गिरीश कर्नाड, और कमेंट ऑन द थीम ऑफ तुगलक। तो ई में भी आप दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। इस टाइप से आपको टोटल 5 है, और 5 में एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल रहा है, तो जो भी ठीक लगे उसमें केवल आप 3 लिखे। So this was the video regarding CC 13 Indian Literature in English and Translation. Hope it will help you in your preparation of exam. Thank you all of you.